पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग जारी है। हंगामे और हमलों के बीच वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से ही लोग बूथों पर पहुंचने लगे थे। ज़्यादातर बूथों पर महिलाओं की लंबी लाइन दिखी और यही महिलाएं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ताकत भी रही हैं और इन्हीं पर इस बार पीएम मोदी ने भी फोकस किया है। आज मतदान के दौरान कहां-कहां बवाल हुआ, कहां-कहां बीजेपी नेता पर जानलेवा हमले हुए, आपको बताएंगे। दिन भर वोटिंग के दौरान क्या-क्या हुआ, पूरा हाल जानते हैं। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार हैं, लेकिन आज वो कोलकाता में थी और बहुत गुस्से में थी। ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर फिर सवाल उठाए। कोलकाता में कहा कि हम चाहते हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया शांति से हो, लेकिन बाहर से बहुत सारे ऑब्जर्वर आए हैं जो टीएमसी एजेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि कल रात सीआरपीएफ ने बिना पुलिस के 70 नंबर वार्ड के पार्षद के घर पर हमला किया। वो उस समय घर पर नहीं थे, सिर्फ उनकी पत्नी और बच्चे वहां पर थे, फिर भी उन्होंने उनके घर में तोड़फोड़ की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो भी कहती है वो कर दिखाती है और वही कर रही है। जरा आसपास देखिए, हमारे सारे पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। क्या चुनाव ऐसे होते हैं? ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए। वोटर वोट डालेंगे, पुलिस या सुरक्षा बल नहीं, ये भी कहना उनका। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ नए लोग लाए गए हैं और वो जो चाहे कर रहे हैं, वे आतंक फैला रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं की रात भर पिटाई की है। बीजेपी जबरदस्ती चुनाव में धांधली कराना चाहती है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और हमारे लोग मरने को भी तैयार हैं, वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कहना है ममता बनर्जी का। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। उनका कहना है कि जहां जहां पर बीजेपी को लेकर चुनाव निशान है, उन्हें पेंट से ढक दिया गया है और ये सब टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं ताकि बीजेपी के वोटर्स अपने प्रतिनिधि को चुन ना पाएं, देख ना पाएं और गड़बड़ वोटिंग कर दे। वहीं टीएमसी के एमपी अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी जब भी कुछ दावे करती है पश्चिम बंगाल में, उन्हें ही उल्टा पड़ जाता है। उन्होंने 2021 का उदाहरण दिया और कहा कि उस वक्त बीजेपी की ओर से दावे किए गए थे कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो मामला उल्टा हुआ और इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाकर बीजेपी नेताओं से पूछें कि हर बार जब उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की तो आखिरकार वो टीएमसी के पक्ष में ही गई है। अमित शाह ने कहा था कि 2021 में 200 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी बीजेपी को, लेकिन टीएमसी ने वो सीटें हासिल कर ली और उससे ज़्यादा हासिल की। तो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार भी दावे कर रही है कि 177 सीट मिलेंगी उन्हें, लेकिन इस बार बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 50 से भी नीचे चला जाएगा, ये उनका दावा है। इस बीच बीजेपी ने भी अपने नेताओं पर हमले का आरोप लगाया। नादिया जिले की छपरा विधानसभा सीट के इतरा पंचायत में सुबह तकरीबन 5:30 बजे बदमाशों ने बीजेपी पोलिंग एजेंट मुशर्रफ मीर पर लोहे की रॉड और बंदूकों से हमला किया। बाद में उन्हें पुलिस ने बचाया और छपरा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनके सिर पर 6 टाँके लगे हैं। एंटली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल की कोलकाता में एक पोलिंग बूथ पर पोलिंग अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई। यहां पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट को बूथ का साइज छोटा होने की वजह से बाहर कर दिया गया था। टीएमसी के चुनाव एजेंट भी बहस करने लगे, जिसके बाद दोनों को ही बाहर निकाल दिया गया। हावड़ा के बाली में ईवीएम में गड़बड़ी की बात को लेकर हंगामा हुआ। सीआरपीएफ जवानों ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। राजरहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचननतला, घोषपारा, केष्टपुर में और चंदी बेरिया नवजागरण क्लब में भी ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के कुछ देर तक हंगामा हुआ। यहां पर कुछ वक्त तक वोटिंग रुकी रही। ईवीएम ठीक होने के बाद ही इन बूथ्स पर वोटिंग की शुरुआत हुई। आपको बता दें, पिछले फेज की तरह इस चरण में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की कुल 2321 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा 142 जनरल ऑब्जर्वर, 95 पुलिस ऑब्जर्वर और 100 एक्सपीडेंचर ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। वोटिंग के लिए 41,001 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। दूसरे फेज में कुल 294 सीटों में से 142 पर वोटिंग हुई। 1448 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 220 महिलाएं हैं। कुल 3 करोड़ 21 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 142 में से 123 सीटों पर जीत हासिल की थी। पहले फेज की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 93% मतदान हुआ था। दूसरे फेज में वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है, इस बात का भी इंतजार करना होगा, लेकिन बम्पर वोटिंग हो रही है। टीएमसी कह रही है कि एक बार फिर पश्चिम बंगाल की जनता उनके साथ ही है, लेकिन इसी बढ़े हुए आंकड़े को
बीजेपी कह रही है कि बदलाव की बयार है ये। अब 4 मई को नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि आखिर पश्चिम बंगाल की जनता ने क्या मतदान किया है, क्या परिणाम दिया है इन दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों को। और वहीं बात सीएम ममता बनर्जी की करें तो दूसरे फेज में मतदान उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि भवानीपुर से वो चुनाव मैदान में हैं और उन्हें टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी।